हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज ताकत और बुद्धि की लड़ाई है। अब देखते हैं इन दोनों में जीतता कौन है। ठीक है। और इसके किरदार हैं, एक पहलवान है, उनका नाम है कल्लू पहलवान। ठीक है, उसके बारे में आप जानेंगे। और एक राज्य है, राज्य का नाम है विजयनगर। तो इसके इज्जत की बात आ जाती है, इसके सम्मान की बात आ जाती है, और कैसे इनका सम्मान बचता है इसको आप जानेंगे। और कौन बचाता है इनके सम्मान को, इसे भी आप देखोगे। सॉरी, इसके बारे में आप जानोगे, क्योंकि मैं सुनाने वाला हूँ, दिखाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। विजयनगर राज्य था। विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय थे। इस राज्य के बगल में जस्ट एक पहलवान रहता था, उसका नाम था कल्लू पहलवान। कल्लू पहलवान का नाम सुनकर आपने अंदाजा लगाया होगा कि कैसा पहलवान था। पहली बात तो वो एकदम काला काला था, इसीलिए उसका नाम कल्लू पहलवान पड़ा। दूसरी बात, उसके हाथ पैर बिल्कुल हाथी जैसे मोटे मोटे थे। और केवल हाथ पैर मोटे ही नहीं थे, वैसे ही ताकत भी थी उसके अंदर। बहुत बड़ा पहलवान था। जिस भी पहलवान से वो कुश्ती लड़ता था, 1 मिनट के अंदर उसकी हड्डी पसली बराबर, ये आप जान लीजिए। तो ये इतना भयंकर पहलवान था। डेली जो है ये अपना एक्सरसाइज करता, डेली अपने शरीर का ध्यान रखता था। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हो जाए तो उसका अहंकार हो जाता है। यही हुआ कल्लू पहलवान के साथ। उससे घमंड हो गया, अपनी ताकत पे घमंड हो गया। वो बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ चुका था। अब कोई पहलवान आसपास बचे नहीं थे। तो बगल में विजयनगर राज्य था। उस राज्य के दरवाजे पे जाकर, मेन दरवाजे पे जाकर वो ललकारने लगा, है कोई इस राज्य में जो मुझसे कुश्ती लड़ेगा? यदि कोई है तो सामने आए। अब ये सुनकर जो है लोग घबरा गए। किसी मंत्री तक बात पहुंची तो उसने राजा तक बात पहुंचाई, और राजा तक बात पहुंची तो राजा ने सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य में तलाश करो कोई पहलवान जो इससे लड़ाई कर सके, जो इससे लड़ सके, क्योंकि ये तो अपने इज्जत का सवाल हो गया, अपने इज्जत पे आ गई है। कोई पहलवान ढूंढो जो इनको मजा चखाए। भाई ढूंढते ढूंढते 1 दिन बीत गया, लेकिन कोई पहलवान तैयार नहीं हुआ कल्लू पहलवान से लड़ने के लिए। बड़े शर्म की बात थी। अगले दिन सारे मंत्री लोग बैठे। बैठने के बाद जो है सबसे राजा ने पूछा, कोई उपाय निकला? कोई पहलवान मिला जो कल्लू पहलवान से लड़ सके? तो दोस्तों, कृष्णदेव राय के राज्य में एक मंत्री थे, उनका नाम था तेनालीरामन। वो खड़े हुए अपनी सीट पे, अपनी जगह पे खड़े हो गए, और उन्होंने कहा कि कल्लू पहलवान से मैं लड़ूंगा। अब बाकी जितने मंत्री थे वो तेनालीरामन की बात सुनकर हंसने लगे, कहे इसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है। बताओ, ये दुबला पतला तेनालीरामन और ये कल्लू पहलवान से लड़ेगा? इसको लगता है अपने प्राण की चिंता नहीं है। तो तेनालीरामन ने कहा कि देखिए ऐसा है राजा साहब, मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए और अगले दिन मैं उससे लड़ूंगा, दूसरे दिन। राजा ने कहा ठीक है, मैंने 1 दिन का समय आपको दिया। तेनालीरामन अगले दिन, मतलब राज दरबार से जैसे ही निकला, उसने एक अफवाह उड़ा दिया
एक अफवाह उड़ाया, अपने चेला लोगों को बोला कि एक अफवाह उड़ाओ। क्या क्या अफवाह थी वो बात कि तेनालीरामन मंदिर में बैठकर माता जी की आराधना कर रहे हैं और अगले दिन सुबह होते होते माता जी के द्वारा उनको असीम शक्ति प्राप्त होने वाली है। इस बात का अफवाह उड़ा दो। ऐसा ही हुआ। बाकी मंत्रियों ने और सारे लोगों ने मिलकर इस बात का अफवाह उड़ा दिया। और जब अफवाह उड़ती है तो बहुत तेज उड़ती है, लोगों तक बात बहुत जल्दी पहुंच जाती है, और इस तरह की बात तो और जल्दी पहुंचती है। अब कल्लू पहलवान तक भी ये बात पहुंची कि तेनालीरामन मुझसे लड़ने वाला है सुबह, और वो मंदिर में तंत्र साधना में विलीन है, तंत्र साधना कर रहा है और उसे एक शक्ति प्राप्त होने वाली है, और उसी शक्ति के द्वारा वो मुझे हराना चाहता है। तो ये देखने के लिए कल्लू पहलवान मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचा तो देखा सच में कल्लू पहलवान ध्यान में मगन है। उसी समय जो है मंदिर के जैसे ही वो पहुंचा कल्लू पहलवान, माता जी के मूर्ति के पीछे से आवाज आई कि अब तुम्हें वो शक्ति प्राप्त हो चुकी है, अब तुम्हें और ज़्यादा तंत्र साधना करने की जरूरत नहीं है। अब तुमसे जो लड़ेगा वो पहली बार में ही मृत्यु लोक को प्राप्त होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। हड्डी उड्डी नहीं टूटेगा, हड्डी तो टूटेगा ही, साथ में उनके प्राण भी निकल जाएंगे। इतनी बड़ी शक्ति मिल गई तेनालीरामन को। ये सुनकर कल्लू पहलवान वहां से निकल गया। अगले दिन तेनालीरामन जिस दरवाजे पे खड़े होकर ललकार रहा था कल्लू पहलवान, वहीं पहुंचा और कल्लू पहलवान को ललकारने लगा, भाई कहाँ हो कल्लू पहलवान, आओ लड़ो मुझसे। कल्लू पहलवान बेचारा वो बोला, सोचा कि मेरा प्राण निकल जाएगा, मेरा प्राण ले लेगा ये, इसको तो माता जी से शक्ति मिल गई है। वो भाग गया और भाग गया तो राजा ने क्या किया, कृष्णदेव राय ने तेनालीरामन को विजेता घोषित कर दिया। लेकिन राजा के एक बात समझ में नहीं आई। उन्होंने पूछा, तेनालीरामन तुमने ये कैसे किया? तो तेनालीरामन ने कहा कि मैंने उस कल्लू पहलवान के अहंकार मतलब घमंड का फायदा उठाया और उसके डर का फायदा उठाया। अहंकार और डर का हमने लाभ उठाया। हमने एक आदमी सेट कर दिया था मंदिर के पीछे, और उस आदमी की ही आवाज़ थी जो कल्लू पहलवान के आने के समय माता जी के मूर्ति के पीछे से बोला कि आपको शक्ति मिल गई है, अब जो लड़ेगा वो मारा जाएगा आपसे। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है, बड़े से बड़े आदमी को हराया जा सकता है बुद्धि का प्रयोग करके। समाज में अपने जब भी कोई विपत्ति आती है, कोई बड़ी समस्या आती है, हमें घबराना नहीं चाहिए। घबराहट में, जल्दबाजी में हम लोग कोई कदम उठा लेते हैं, नुकसान कर बैठते हैं। कोई बड़ी समस्या हो, समाज के लोगों को एक साथ बैठकर बुद्धि का प्रयोग करके उसका उपाय निकालना चाहिए। और समय लगता है थोड़ा, जितनी बड़ी समस्या होगी उतना ही समय लगता है, और समय तो लगता है लेकिन उपाय निकलता जरूर है। तो दोस्तों, आपने देखा, आपने सुना कि ताकत से बड़ा बुद्धि है, और बुद्धि हमेशा बड़ी ही होती है और बड़ी ही रहेगी। तो कोई काम करें बुद्धि से करें, अहंकार से ना करें, क्योंकि अहंकार, घमंड वो मनुष्य के विनाश का कारण है। बड़े से बड़े लोगों ने, बड़े बड़े राजा महाराजा ने और
आपने तमाम कहानियाँ सुनी होंगी रामायण में, रावण ने, ऐसे कंस ने, तमाम लोगों ने अपने आप पे घमंड किया और उनका विनाश हो गया। और ठीक ऐसे ही जो है तेनालीरामन ने अपने बुद्धि का प्रयोग करके अहंकार का नाश किया और अपने राज्य के सम्मान को बचा लिया, इज्जत को बचाया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? यदि कुछ सीखने को मिला होगा तो ज़रूर अच्छी लगी होगी तो कहानी को शेयर कीजिएगा, दूसरे लोगों तक पहुंचाइएगा। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी दूसरी कहानी के साथ, कुछ और सबक लेकर, कुछ और चर्चा करने। नमस्कार।